हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एमसीक्यू करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चैप्टर हम लोग पावर सीरीज की बात करेंगे। पहले हम कुछ आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देते हैं ताकि इन सारे एमसीक्यूज को करना काफ़ी आसान होगा। कोई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की होती है, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जाहिर सी बात है, सेकेंड ऑर्डर है तो इसके दो सोल्यूशन होंगे। कभी कभी हम लोगों को इसका सोल्यूशन ऑब्टेन कर पाना थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए हम लोग पावर सीरीज की मदद लेते हैं। पावर सीरीज होता क्या है कि कोई भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अगर इस तरह का सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी cn इंटू एक्स टू दी पावर n, ये इसका सीरीज सोल्यूशन इस तरह का हम लोग टेक करते हैं। और लेकिन जब इसको हम सोल्यूशन एक्सपैंड करें तो c नॉट एक्स की पावर 0, c1 एक्स की पावर 1, c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इस तरह का हमारे पास पूरी सीरीज को एक्सपैंड करें तो ये इसका एक सीरीज सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कांस्टेंट जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें कांस्टेंट 2 आने चाहिए। यहाँ पे कई कांस्टेंट हैं, तो अब हम इसकी मदद से कुछ पॉइंट्स चेक करते हैं और सारे कांस्टेंट को दो कांस्टेंट में हम लोग रिजॉल्व करते हैं। सारे कांस्टेंट को दो कांस्टेंट के टर्म के फॉर्म में लिखते हैं और जनरल सॉल्यूशन सी नॉट वाई नॉट प्लस सी वन वाई वन इस तरह का हो जाता है, जहाँ पे वाई वन वाई टू या वाई नॉट वाई वन ये उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो मेन बात हम करते हैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़, इसको ये हमारे पास कोई सीरीज है, इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, पहली बात तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब सीरीज का सम किस रेडियस के अंदर कन्वर्ज करेगा, उतने रेडियस का अगर सर्किल खींचा जाए तो उसके अंदर सीरीज का जो सम है वो कन्वर्ज करेगा एक्स की किसी वैल्यूज के लिए। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज मतलब उस रेडियस का सर्किल खींचा जाए तो उस पर हमारा सीरीज जो है वो सीरीज का सम लाई करेगा या किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ उस आर रेडियस की सर्किल के इनसाइड सीरीज का सम कन्वर्ज करेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, किसी भी पावर सीरीज की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज रिप्रेजेंटेड एज, सीरीज इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 upon r is equals to limit n tending to infinity absolute value of cn plus 1 upon cn। इस तरह से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 upon r is equals to limit n tending to infinity cn plus 1 upon cn। इसको इससे कंपेयर करेंगे cn x to the power n से cn या an कह लें, इससे cn मिलेगा, n की जगह n plus 1 रखेंगे। 1 upon r is equals to limit n tending to infinity, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है बिकॉज लेंथ है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आपकी r, इसको कैलकुलेट करने के बाद r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, r जो होती है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, मतलब यहाँ पे इतना है। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है और एक फॉर्मूला ये भी होता है और एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 upon r is equals to limit n tending to infinity mod of cn की पावर 1 by n एब्सोल्यूट वैल्यू। एक चीज़ तो ये है। तो बच्चों अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी पावर सीरीज की अगर यहाँ an आ जाता तो a के फॉर्म में हो जाए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी पावर सीरीज की लिखनी हो तो 1 upon r is equals to limit n tending to infinity mod cn plus 1 upon cn, ये 1 upon, और r चूंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो कभी कभी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो r जो होगा वो cn upon cn plus 1 होगा यहाँ, तो r जो हो जाएगा 1 upon cn to the power 1 by n। थोड़ा ध्यान रखिए, r अगर निकालना हो तो cn upon cn plus 1, यहाँ पे भी r cn upon cn plus 1। अब प्रॉब्लम ये फॉर्मूला कब लगाएं और ये फॉर्मूला कब लगाएं, दोनों से रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर किसी की पावर में n हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और किसी की पावर में n ना हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी चीज़ की किसी की पावर में अगर n हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, अदरवाइज ये अप्लाई करो। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इनके लिए 2-3 बातें भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। कहीं पे अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 plus 1 upon n to the power n आता है तो इसकी वैल्यू हमारे पास e के इक्वल होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कहीं पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 plus 1 upon n आता है तो इसकी वैल्यू e के इक्वल होती है। ये हम लोगों को पता है। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब कुछ उसके बाद 2 पॉइंट्स और होते हैं, ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक चीज़ और बता दें,
पावर सीरीज सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट चेक करते हैं और सिंगुलर में रेगुलर और इरेगुलर चेक करते हैं। सिंगुलर पॉइंट के लिए फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन निकाले जाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए पावर सीरीज सोल्यूशन निकाले जाते हैं रेफरेंस फॉर्मूले की मदद से। तो सिंपल उस टाइप के बहुत बड़े क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं बन पाते हैं। तो आपको एक चीज़ हम जरूर बताना चाहेंगे, एक तो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन इस फॉर्मेट की है, ये होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट x बराबर x नॉट, अक्सर एमसीक्यू में ऑर्डिनरी, सिंगुलर, रेगुलर, सिंगुलर ये सब चेक करने को आता है। कोई पॉइंट x बराबर x नॉट इज कॉल्ड, ये पॉइंट जो है इस तरह का पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। ये पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। कब? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीरीज को, डिफरेंशियल क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। अगर y डबल डैश के साथ कुछ चल रहा है तो उससे पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करोगे, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0 से p और q निकालोगे। और कोई पॉइंट x बराबर x नॉट जो पॉइंट पूछेगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। जब लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट p निकालें एंड लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट q निकालें, x टेंडिंग टू x नॉट q बोथ आर एनालिटिक। अगर दोनों एनालिटिक है तो ये पॉइंट x बराबर x नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। कहने का सेंस ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट p निकालें और लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट q निकालें, दोनों अगर, ये दोनों, एक नहीं दोनों अगर फाइनाइट आते हैं तो ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा, और एक भी अगर फाइनाइट नहीं आता तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं कहलाता है जो पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं होता है, those point which are not ordinary, those point जो point which are not ordinary, ऐसे point जो ऑर्डिनरी नहीं है, वो पॉइंट जो ऑर्डिनरी नहीं है उन्हें हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट दो तरह के बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद रखें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंगुलर पॉइंट जो ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब इनमें से एक भी कोई ऐसा होगा या दोनों जो फाइनाइट नहीं होंगे, एनालिटिक नहीं होंगे, तो सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। सिंगुलर में एक तो सबसे पहले रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हमारे पास क्या होता है उसको भी जरा जान लें। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जब ऑर्डिनरी नहीं होते हैं तो ये चेक करते हैं सिंगुलर में रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर क्या होता है, अगर लिमिट x टू x नॉट x माइनस x नॉट इंटू p ये निकालते हैं, एंड लिमिट x टू x नॉट जब ऑर्डिनरी नहीं होता x टू x नॉट x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू निकालते हैं। बोथ आर एनालिटिक। अगर दोनों एनालिटिक है, मतलब दोनों फाइनाइट है, तो देन x इज इक्वल्स टू x नॉट इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और इनमें से इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और इनमें से एक भी अगर फाइनाइट नहीं आ रहा या एनालिटिक नहीं आ रहा तो वो हमारे इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। तो अब जरा क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स अक्सर आती है, कोई भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो इसी क्वेश्चन को देख लें। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये कोई पावर सीरीज है, समेशन एक्सपेंड करें तो इस तरह के फॉर्मेट की हो जाएगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज गिवन बाय, जल्दी में लोग इसको टिक कर लेते हैं, तो लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज भी मैंने बताया कब लगाते हैं। तो r इज इक्वल्स टू r नॉट ये, r is equals to limit n tending to infinity mod of cn upon cn plus 1 absolute value। तो cn upon cn plus 1, इसलिए इसका a पार्ट सही है, ये भी फॉर्मूला हो जाता है। तो r क्या होता है 1 upon cn की पावर 1 by n, ये तब लगाते हैं जब पावर में n हो, अदरवाइज ये लगाते हैं। ये रिजल्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। एल रूल भी थोड़ा पता रहता है तो ठीक रहता है इसमें। और 1 अपॉन r की वैल्यू ये है, लेकिन r की वैल्यू cn अपॉन cn प्लस 1, झटके में लोग इसको टिक कर लेते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा cn अपॉन cn प्लस 1 होता है। अगर a होता तो a के फॉर्मेट में हो जाता। पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखें, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग निकाल पाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी डिफरेंशियल क्वेश्चन का ध्यान रखें। अगर यहाँ पे कुछ चल रहा तो उसको पहले आप डिवाइड करके इस फॉर्मेट का बनाओगे। कभी कभी यहाँ r भी हो जाता है, x हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है, इस तरह के फॉर्मेट में होता है। तो अब जरा देखिए, अब हम प्रॉब्लम्स को बताते हैं। ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, आप लोग नोट कर लें, याद भी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। पहला प्रॉब्लम ये है
कि ये कोई हमारे पास सीरीज है सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन n की पावर n, ये हमारी सीरीज है। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालनी है। तो इसको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का हो, कंपेयरिंग सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cn x टू द पावर n से कंपेयर करेंगे। तो cn जो है x टू द पावर n के साथ जो है 1 अपॉन n टू द पावर n, ये cn है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूरे की पावर में n है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टू इन्फिनिटी, पावर में जब n होता है तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर है, cn टू द पावर 1 बाई n। मॉड लगाने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू है बिकॉज लेंथ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और कभी कभी दरअसल कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी आता है, तो वहाँ पे मॉड अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इतना ध्यान रखें। यहाँ पे मॉड ऑफ 1 टू द पावर 1 अपॉन n होल टू द पावर 1 बाई n मॉड हटाया क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो है नहीं, और 1 अपॉन n टू द पावर n इंटू 1 बाई n, ये हमारे पास इतना रहा, दैट इज 1 अपॉन n हो गया। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें तो r निकालना है, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब इन्फिनिटी रेडियस के इनसाइड पूरी सीरीज का सम हल करेगा कैसे, तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फॉर द इक्वेशन दिस वन x बराबर 0 कौन सा पॉइंट होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि y डबल डैश के साथ 1 आना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस तरह का होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही जरूर हैं। यहाँ पे y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का होता है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस कॉस 2x माइनस 1 इंटू वाई डैश प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे y डबल डैश के साथ 1 होना चाहिए बिकॉज इस फॉर्मेट का होना चाहिए, तो y डबल डैश के साथ एक्स स्क्वायर है, इससे पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा y डबल डैश प्लस 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको तो 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म का हो गया, यहाँ से आप p और q निकाल लीजिए। p की वैल्यू जो आई दैट इज cos 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज p आएगा, और q की वैल्यू y के साथ 2 अपॉन x है। हमें x बराबर 0 को दिखाना है कि कैसा पॉइंट है, तो सबसे पहले तो ऑर्डिनरी चेक करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम p निकालना है, कहने मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 मैंने बताया कि x बराबर x नॉट ऑर्डिनरी होता है। सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 p निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 q निकालिए। दोनों अगर फाइनाइट आता है तो ऑर्डिनरी होगा, अगर एक भी फाइनाइट नहीं आता तो ये सिंगुलर होगा। सिंगुलर में फिर चेक करेंगे रेगुलर है या इरेगुलर है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 p की वैल्यू cos 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखा, और यहाँ पे मैंने x की जगह 0 रखा। अगर यहाँ 1 होता तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉइंट कहता तो x टेंडिंग टू 1 पे करते, 0 रखा, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। 0 बाई 0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करें, cos 2x का माइनस sin 2x माइनस 2x का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। cos 2x का माइनस sin 2x 2x का 2 माइनस 1 का 0 2x हो गया, sin 2x अपॉन 2x 1 हो गया, माइनस 2 आ गया। तो ये तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 p फाइनाइट आ रहा। अब हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 q निकाला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 q निकाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 q की जगह 2 अपॉन x रखा, x की जगह 0 रखने के लिए इन्फिनिटी आ गई। अब हम देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 पे ये तो फाइनाइट आ रहा है लेकिन ये इन्फिनिटी आ रहा, दैट इज x बराबर 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर दोनों फाइनाइट आते नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर दोनों फाइनाइट आते तो ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डिनरी नहीं है तो क्या है, ऑर्डिनरी नहीं है तो x बराबर 0 आपका सिंगुलर पॉइंट है, दैट इज x बराबर 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। अब जब ये सिंगुलर पॉइंट हो गया तो सिंगुलर में हम लोग चेक करेंगे कि रेगुलर है या इरेगुलर है। इसके लिए हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू x नॉट x माइनस x नॉट इंटू p निकालते हैं। x माइनस x नॉट तो 0 है, जिस पॉइंट पे चेक करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 इंटू p, p की जगह cos 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक पावर कट गई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन x हमारे पास ये रहा। x की जगह 0 रखा, cos 0 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। फर्दर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, cos 2x को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin 2x आया, 2x का 2 आया, 1 का 0 आया, x का 1 आ गया। x की जगह 0 रखा तो ये ओवरऑल 0 आ गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 इंटू p फाइनाइट आ रहा। अब
अगला जो होता है, जब ऑर्डिनरी नहीं होता तो x टेंडिंग टू 0 x माइनस एक्स नॉट इंटू पी निकालते हैं, देखते हैं फाइनाइट आ रहा कि नहीं, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू निकालते हैं, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास है, the value of q is 2 upon x, ये कैंसिल और x upon x 1 हो गया, ये 0 हो गया, दोनों फाइनाइट है, जरूरी नहीं बराबर है, बस फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज x बराबर 0 जो हमारे पास पॉइंट रहा, कैसा पॉइंट रहा, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और एक बात बच्चों और बता दें, इन दोनों में एक भी अगर फाइनाइट नहीं आता या दोनों फाइनाइट ना आते तो ये आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता, तो इसलिए सी ऑप्शन थर्ड का सही है। अगला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बेसिक एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है फॉर द इक्वेशन, इसको जरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस sin x into y is equals to 0, कह रहा कि x is equals to 0 कौन सा पॉइंट है, इसको x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, sin x अपॉन x स्क्वायर तो हमारे पास ये रहा into y is equals to 0 हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे इसको हमने y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया, तो p तो 0 है, इसको कंपेयर किया, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर किया, यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू तो 0 आ गई और q की वैल्यू जो हमारे पास आई दैट इज sin x अपॉन x स्क्वायर हमारे पास ये। एट x बराबर 0 0 पे हमें चेक करना है, एट x बराबर 0 हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 p निकाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 p जब 0 है तो ओवरऑल 0 आया, और हमने क्या किया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और q निकाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x स्क्वायर sin x अपॉन x स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that can be written as limit x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x into 1 upon x रहा, sin x अपॉन x 1 होता है 1 into 1 upon 0 1 upon 0 infinity है। तो हम देख पा रहे हैं कि q वाला तो फाइनाइट नहीं है, दोनों फाइनाइट आते तो x बराबर 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, दैट इज x बराबर 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर में चेक करेंगे कि रेगुलर है या इरेगुलर है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 इंटू p निकाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस 0 x इंटू p की जगह 0, तो ओवरऑल 0 आ गया, और हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस x नॉट इंटू p x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर इंटू q निकालते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू q निकाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर इंटू q की जगह sin x अपॉन x स्क्वायर रहा, ये x की जगह 0 रखने पे 0 आ गया, दोनों फाइनाइट आ रहा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर 0 जो है ये कैसा पॉइंट है, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो बच्चों बहुत इजीली आप ऑर्डिनरी सिंगुलर और रेगुलर सिंगुलर कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बस उसी ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो गया है, पॉइंट क्या चेंज हो गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। हमने इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया, क्योंकि वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए, इससे जब डिवाइड किया मैंने तो वाई डबल डैश प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर किया वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0 से, p इज इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 रहा, और q इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 रहा। हमें x बराबर 1 पे चेक करना है, सबसे पहले ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करें, तो लिमिट x टेंडिंग टू वहाँ पे 0 था, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर रहे थे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 p निकाला, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 p की जगह x बराबर 1 पे चेक किया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अभी तक सब 0 पे था, x टेंडिंग टू 1 रखा, तो x टेंडिंग टू 1 रखा, तो 1 रखने पे ये आया that is 1 upon 1 minus 1 1 upon 0 that is infinity आ गया। अब हमने लिमिट x टेंडिंग टू 1 q निकाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 जब q निकालेंगे 1 upon x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 upon 1 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी आ गई, तो दोनों फाइनाइट नहीं आ रहे हैं, एक भी फाइनाइट नहीं आता, x बराबर 1 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ये आपका
ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है कहने का मतलब x बराबर 1 इज ए, दैट इज x बराबर 1 इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये ऑर्डिनरी नहीं रहा, ये पॉइंट सिंगुलर रहा। अब सिंगुलर में चेक करेंगे रेगुलर है या इररेगुलर है। रेगुलर चेक करने के लिए लिमिट x इंटू 1 x माइनस 1 इंटू पी निकाला, लिमिट x इंटू 1 x माइनस 1 इंटू पी की जगह x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा। लिमिट x इंटू 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 2, ये तो फाइनाइट आ गया। अब क्या करते हैं, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू निकालते हैं, दोनों फाइनाइट आएगा तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अगर एक भी फाइनाइट नहीं आएगा तो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लिमिट x इंटू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू निकाला, लिमिट x इंटू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास है दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे कितना आया, माइनस लिमिट x इंटू 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो ओवरऑल 0 हो गया, दोनों फाइनाइट आ रहे। अगर ये दोनों फाइनाइट आते तो x बराबर 1 ऑर्डिनरी पॉइंट होता, एक भी फाइनाइट नहीं आया तो ये सिंगुलर में चेक करेंगे रेगुलर। लिमिट x इंटू 1 x माइनस एक्स नॉट 1 है इंटू पी 0 होता तो x माइनस 0 इंटू पी, इतना दोनों फाइनाइट आएंगे तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अदरवाइज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये भी आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों बहुत आते हैं, इसके आप आसानी से कर सकते हैं। दो प्रॉब्लम मेरा और देखते हैं, मेरा कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है 6, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस वन। इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n इंटू एक्स टू द पावर n। इसको सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 cn x टू द पावर n से कंपेयर करेंगे तो cn तो हमारे पास फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n, ये cn है। होल टू द पावर n होती तो 1 अपॉन r बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी मॉड cn टू द पावर 1 बाय n लगाते हैं, लेकिन होल टू द पावर n नहीं है तो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cn प्लस 1 अपॉन cn। 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी cn प्लस 1 किया तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n की जगह n प्लस 1 तो 2n प्लस 2 अपॉन cn का मतलब फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n ये रहा। अब यहाँ पे है 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू cn प्लस 1, जहाँ जहाँ n था वहाँ n प्लस 1 तो n प्लस 1 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 cn फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी n प्लस 1 बाहर लिया तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर रहा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये रहा, फैक्टोरियल 2n ये रहा, 2n प्लस 2 हमने 2n प्लस 2 बाहर लिया तो अंदर 2n प्लस 1 बचा, तो 2n प्लस 1 बाहर लिया तो अंदर 2n बचा, फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो गया। अब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे n कॉमन लिया तो n स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, यहाँ भी n कॉमन, 2 प्लस 2 बाई n, यहाँ भी n कॉमन, n स्क्वायर 2 प्लस 1 बाई n ये रहा, यहाँ पे मैंने n की जगह इन्फिनिटी रखा, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी ये रहा, एंड 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी ये रहा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 बाई इन्फिनिटी 0, 2 इंटू 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, r इज इक्वल्स टू 4। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई वो 4 आ गई, ये हमारे पास इतना है। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज 7th क्वेश्चन, द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होते हैं जिसपे p और q एनालिटिक नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कभी भी सिंगुलर पॉइंट पूछे
तो बहुत आसानी से बताना। 7th क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वाई डबल डैश के साथ एक होना चाहिए, तो इससे डिवाइड कर लीजिए। वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश, और इसको हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से, और प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। p यहाँ पे क्या है, p हमारे पास आया, कंपेयर किया तो p हमारे पास इतना है, और q बच्चों कितना है, q हमारे पास इतना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब p और q एनालिटिक ना हो मतलब इन्फिनिटी आना शुरू हो जाएगा। कब शुरू हो जाएगा, x 0 रखते हैं मतलब नीचे वाले पार्ट को 0 कर लो तो पता चल जाएगा। तो x बराबर एट x बराबर 0, 0 पे भी ये इन्फिनिटी आ रहा है, एंड x बराबर -1। अब p एंड q आर नॉट एनालिटिक। एट x बराबर 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है और -1 पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। एट x बराबर 0 एंड x बराबर -1, p एंड q आर नॉट एनालिटिक। तो ये एनालिटिक नहीं हुए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं P एंड Q आर नॉट एनालिटिक। सो सिंगुलर पॉइंट आर, जो हमारे सिंगुलर पॉइंट रहे, तो सिंगुलर पॉइंट हमारे जो रहे वो क्या रहे, 0, -1। तो 0, -1 कहने मतलब C पॉइंट सही है। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे 1 लाइए, इससे डिवाइड करिए, x नीचे वाले को 0 कर लीजिए और पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिस पे ये इन्फिनिटी आ रहा। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर। 8th क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन इस फॉर्मेट की है, y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन बता रहा, तो MCQ है तो मैं पावर सीरीज मेथड से नहीं, इसको सिंपली ही कर लूँगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल इजीली, dy प्लस वाई इज इक्वल टू 0, d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी जो हो गई m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब m इज इक्वल टू -1, एक रूट आया और ये डिस्टिंक्ट है, तो y बराबर c नॉट इंटू e टू द पावर -x हो गया, c नॉट इंटू e टू द पावर -1x। अब हमने e टू द पावर -x की सीरीज खोली, तो 1 x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और -x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये रहा, मतलब y इज इक्वल टू c नॉट 1 x प्लस इतना। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन पावर सीरीज मेथड के आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हर बेसिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक चैप्टर बेसल फंक्शन का, बेसल फंक्शन के ज़रा MCQs करते हैं, देखते हैं कि बेसल फंक्शन के MCQs कैसे होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग बेसल फंक्शन के MCQ देखें, ये कुछ MCQs हैं। बेसल फंक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा रिवाइज करके लिख दिया है, इसको आप लोग जल्दी से देखें। कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन इस फॉर्म की होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन होगी, y डबल डैश प्लस y डैश अपॉन x प्लस 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू y बराबर 0, जहाँ पे p नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन होगा, और वही सॉल्यूशन, इसका सीरीज सॉल्यूशन इस तरह का है, पावर सीरीज की मदद से निकालते हैं। लेकिन आप बस सॉल्यूशन जानो जिससे हमारा काम हो जाए। y इज इक्वल टू c नॉट एक कांस्टेंट है x की पावर p, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 1 इंटू पी प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2, इस तरह से हमारे पास चलेगा। ये इसका सीरीज सॉल्यूशन है y। लेकिन अगर यहाँ पे c नॉट कांस्टेंट, अगर c नॉट को हम लोग 1/2 की पावर p इंटू गामा p प्लस 1 ले लें, 1/2 की पावर p इंटू गामा p प्लस 1 ले लें, तो ये जो सॉल्यूशन होता है इसको बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर p कहते हैं, और इसको jpx से दिखाते हैं। तो c नॉट की जगह 1/2 की पावर p इंटू गामा p प्लस 1 इतना ले लिए, तो ये jpx x की पावर p अपॉन 2 की पावर p इंटू गामा p प्लस 1। आप ये रिजल्ट याद रखो, ये रिजल्ट jpx इज इक्वल टू x की पावर p अपॉन 2 की पावर p गामा p प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 1 इंटू p प्लस 1 x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 p प्लस 1 p प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। इसको समराइज करके सिग्मा में इस तरह से लिखा जाता है, jpx इज इक्वल टू सिग्मा r बराबर 0 से इनफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r x बाई 2 की पावर p प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा p प्लस r प्लस 1।
आप समेशन अगर एक्सपेंड करो ना, आर की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सब यही आएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग दो फॉर्मूला याद रखो, एक तो ये वाला JPX का और एक ये। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे, दोनों रिजल्ट्स आप लोग याद रखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये रही कि दो फॉर्मूले हम लोग याद रखें। एक फॉर्मूला तो ये पहला फॉर्मूला ये JPX इज इक्वल्स टू, ये सीरीज के फॉर्मेट पे है, JPX इज इक्वल्स टू x की पावर p अपॉन 2 की पावर p गामा p प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू p प्लस 1 एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2 p प्लस 2 माइनस डॉट डॉट डॉट। एक रिजल्ट तो याद रखें। दूसरा रिजल्ट JPX इज इक्वल्स टू सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी -1 की पावर x बाई 2 की पावर p प्लस 2r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू गामा p प्लस r प्लस 1। ये दो फॉर्मूलेज अगर या ये और ये भी रिजल्ट वही है, उसको समराइज करके इस तरह से लिखा गया है सिग्मा में, समेशन खोलने पे वही आता है। अब आप कोई क्वेश्चन देखिए बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ रिजल्ट्स याद भी रखिए एमसीक्यू के लिए, कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, काफ़ी टाइम टेकन है, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपसे याद। अब देखिए यहाँ पे J0x की वैल्यू चाहिए, तो ये JPX है, J0x चाहिए, तो यहाँ जहाँ जहाँ P है वहाँ 0 रख लीजिए, तो J0x आ गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो था J0x चाहिए, JPX की वैल्यू जो है x की पावर p 2 की पावर p गामा p प्लस 1 ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 1 p प्लस 1 x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 p प्लस 1 p प्लस 2। इस तरह से या तो ये यूज कर लें या सिग्मा वाला यूज कर लें, सिग्मा वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें J0x चाहिए, पुटिंग p बराबर इसमें p की जगह क्या रखिए, p की जगह 0 पुट करिए, तो J0x आया, x की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, p की जगह 0 1 हो गया, x की पावर 0 1 2 की पावर 0 1 0 गामा 1 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 1 p की जगह 0 तो 1 आ गया, x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2 p की जगह 0 1 इंटू 2 आया माइनस डॉट डॉट डॉट, तो ओवरऑल आया कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और इसको 4 का स्क्वायर पे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 16 इसको 4 का स्क्वायर पे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस डॉट डॉट। तो J0x की वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो इसलिए इसका बी पार्ट सही है। तो J0x अक्सर पूछते हैं तो बता पाएंगे। अब हमें J0 0 चाहिए, अच्छा J0 0 चाहिए तो इसी वाले वैल्यू से ये भी बता सकते हैं J0 0 का मतलब सेकेंड पार्ट हम दिखा रहे हैं, J0 0 x की जगह 0 रख दिया सब, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस एंड सो ऑन किए 0 तो 1 आ गया, तो J0 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो सेकंड का ऑप्शन है। ऑल रूट्स ऑफ JPX के जितने भी रूट्स होते हैं सारे रियल होते हैं, ये पार्ट ध्यान रखेंगे कि JPX बेसल फंक्शन जो JPX pth ऑर्डर के हैं उसके सारे रूट रियल होते हैं। अगला सवाल कह रहा था वैल्यू ऑफ j माइनस हाफ एक्स, j माइनस हाफ एक्स चाहिए, तो अब देखिए JPX हमारे पास इतना है, JPX इतना है, ये हम फोर्थ पार्ट को आपको दिखाना चाह रहे हैं, कितना सिंपली कर पाएंगे इस पार्ट को। j माइनस हाफ एक्स, JPX इतना है, क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं j माइनस हाफ एक्स, तो यहाँ पे पुटिंग p की जगह माइनस हाफ रखा तो j माइनस हाफ एक्स आ गया। यहाँ पे j माइनस हाफ एक्स जो रहा p की जगह माइनस हाफ, तो यहाँ पे x की जगह माइनस हाफ अपॉन 2 की पावर माइनस हाफ, x की जगह माइनस हाफ तो माइनस हाफ प्लस 1 तो ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे p की जगह माइनस हाफ रख रहा 2 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस हाफ प्लस 1 तो ये रहा
एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस आप रखा तो हाफ आया, माइनस आप रखा तो 2 माइनस आप 3/2 आया, माइनस डॉट 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 हमारे पास इतना रहा। हमने बस इस रिजल्ट में p की जगह माइनस आप रखा तो ये कितना आ गया, गामा 1/2 आ गया। यहाँ पे 1 अपॉन इसको x की पावर माइनस आप नीचे आके 1 अपॉन x की पावर प्लस आप तो रूट x हो गया, ऊपर जाके 2 की पावर माइनस आप तो रूट 2 हो गया। 1 माइनस आप सेपरेट किया तो गामा हाफ आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 1 ये 1/2 आया, x की पावर 4 अपॉन इस 2 से ये 2 कटा, 2 का क्यूब 8 आया और यहाँ 2 का क्यूब 8 24 आया, माइनस डॉट 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 8 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है तो रूट 2 बटे पाई एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये जो हमारे पास सीरीज होती है ये cos x की सीरीज होती है। कहने का मतलब j माइनस हाफ एक्स जो आया रूट 2/πx ये आया और इनटू cos x हमारे पास ये रहा, दिस इज द सीरीज ऑफ cos x। तो अगर बच्चों j माइनस हाफ एक्स की वैल्यू पूछेगा तो रूट 2/πx इनटू cos x बताएंगे। उसी तरह j प्लस हाफ एक्स अगर करना हो तो रूट 2/√πx, आप बस इसमें p की जगह प्लस आप रखो तो यहाँ पे जो सीरीज बन जाएगी वो sin x की बन जाएगी। एक पार्ट बच्चों अक्सर कभी कभी ये भी पूछता है कि j माइनस हाफ एक्स का स्क्वायर और j हाफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो थोड़े हम एमसीक्यू और लिख लेते हैं और उनको भी आपको बता दें। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और हम लोगों के पास हैं, उनके रिजल्ट्स आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। द वैल्यू ऑफ j माइनस एक्स हाफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस j हाफ एक्स का होल स्क्वायर इज 2/πx 1/πx एंड 3/πx 4/πx। इसकी वैल्यू 2/πx होती है। अभी हम लोगों ने j माइनस हाफ और j प्लस हाफ एक्स प्रूव किया था। एक प्रूव किया था रूट 2/πx इंटू cos x और एक प्रूव किया था रूट 2/πx इंटू sin x। अब दोनों को अगर स्क्वायर करके आप ऐड कर लो तो j माइनस हाफ एक्स और j प्लस हाफ एक्स का स्क्वायर करके ऐड करो तो 2/πx कॉमन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। j माइनस px जहाँ पे p पॉजिटिव इंटीजर है इसकी वैल्यू -1 की पावर p jpx होता है, याद रखेंगे। j नॉट डैश x की वैल्यू जो होती है j नॉट डैश x की वैल्यू ये हमारे पास -j1x के बराबर होती है। p jpx अब ये सारे इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग प्रूव कर पाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सारी वैल्यूज jp + 1x निकालते हैं, रेफरेंस फॉर्मूले की मदद से करते हैं। लेकिन आप लोग इसको याद रखें j नॉट डैश x = -j1x, p jp माइनस x jp + 1 की वैल्यू x × jp डैश x के इक्वल होती है। d dx x की पावर p jpx की वैल्यू जो होती है x की पावर p × jp - 1x के इक्वल होती है। तो ये सारे रिजल्ट्स याद रखें, j - p - 1 की पावर p jpx, ये दोनों का स्क्वायर करके सम किया 2/jpx, j नॉट x - j1x, p jp - x jp + 1x jp डैश x। और सारे फॉर्मूले प्रूव किए जा सकते हैं, थोड़े बड़े हैं, रिकरेंस फॉर्मूले की मदद से किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पावर सीरीज और इस स्पेशल फंक्शन के इस टाइप के एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। हालांकि और भी एमसीक्यूज हैं तो थोड़े हम लोगों ने कवर किए हैं, इस टाइप के एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।